बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कैदी और कोकिला, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको अंग्रेज़ों ने उनको जेल में बंद कर दिया था। तभी ये उस समय का वर्णन है जब वो जेल में बंद थे और रात्रि के टाइम एक कोयल बोलती है। तो कोयल और मैथिली शरण के बीच जो वार्तालाप होता है वो इस कविता में बताया गया है। मैंने आपको पैराग्राफ करके मैं पढ़ा रही, मैंने पहले पैराग्राफ करके पढ़ाया था। मैंने पहला एक पढ़ा दिया, अब ये दूसरा पैराग्राफ है। तो सुनिए। क्यों हूक पड़ी बेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहता है कि तुम इतनी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, क्या हूक पड़ी, तुमको क्या परेशानी हो गई है जो तुम बेदना इतनी दुख भरी तान निकाल रही हो, इतने दुख में तुम बोल रही हो। कोकिला बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम बताओ तो कोकिला, जो तुम इतनी वेदना भरी आवाज़ क्यों निकाल रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कहा तुम तो इतना अच्छा गाती थी, इतना अच्छा बोलती थी। मृदुल वैभव से तुम तो बहुत अच्छी जगह रहती थी, हरे भरे खेतों में रहती थी, तुम्हारा संसार हरियाली भरा होता था, तुम वहाँ पे रहती थी। और अब ऐसा क्या हो गया, तो तुम कोकिला बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो, मतलब तुम हरे भरे, तुम्हारा संसार हरा भरा था, तुम्हारी हरी भरी दुनिया थी, तुम वहाँ पे गाती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, तो कोकिला बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो। कवि कहता है कोयल से कि तुम आधी रात, बावली मतलब पागल हो गई हो, आधी रात, अर्धरात्र मतलब आधी रात को जो चीख रही हो, तुम पागल हो गई हो, क्या हो गया है आधी रात को चीख रही है। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। और तुमने क्या, जो खेत में आग, जब खेत में आग लगा दी जाती है तो उसकी बड़ी बड़ी जो लपटें निकलती हैं उसको दावानल कहते हैं। तो वो कोयल से कहते हैं क्या तुमने उन लपटों को देख लिया है, दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं जो तुम इतनी तेज से चिल्ला रही हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। वो कोयल से कह रहे हैं, अब यहाँ पे कैदी लोग जब कैदी होते हैं, वो जेल में होते हैं तो उनके हाथ पैर में जंजीर पड़ी होती हैं। अच्छा, सभी कैदी, कोई चोर है, कोई कुछ है तो उसके जंजीरें पड़ी हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त अपने आप को जंजीरें नहीं बताते, वो समझते हैं कि मैंने गहना पहन रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश की सेवा करते हुए वो जेल में आए थे और अंग्रेज़ों ने उनको, जो कहते हैं मुझे उपहार स्वरूप दिया है, वो गहना है, वो इसको जंजीर नहीं समझते हैं। तो कहते हैं क्या तुम ये, मैंने जो गहना, जंजीरों का गहना पहना है, क्या तुम देख नहीं सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, वो इनको हथकड़ी नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ये अंग्रेज़ों के शासनकाल का, ये मेरे, उन्होंने मुझे गहना अवार्ड स्वरूप या मुझे गहना दिया है, वो इसको जंजीरें नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उनको लगे कि मुझे कैद किया है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। अब कवि कहता है कि वहाँ जैसे जेल में जब रहते हैं कैदी लोग, तो भाई खाली तो बैठा लेंगे नहीं, उनसे काम लिया जाता है। तो उन्होंने वो, उनको कोल्हू जो होता है, जैसे एक तरीके का कोल्हू होता है, उसमें बैल लगा दिए जाते हैं, वो एक डंडा लगा होता है, उसमें लाही डाल दी जाती है, तेल निकाला जाता है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया है, जो बैल की जगह उन्होंने इंसानों को लगा रखा है। इंसान लोग चलते हैं और वो राई, जो लाही पड़ी होती है, उसमें से तेल निकलता है। तो उन्होंने कहा है, और वो उसमें से जो आवाज़ आती है चरक चू, उसमें कोल्हू से, तो वो क्या हो गई, जीवन की तान, वो मेरे जीवन की तान हो गई, उनके कानों में इतनी समा गई है। तो कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, जो वो आवाज़ आती है चरक चू की, तो वो उनके दिमाग में इतनी समा गई है, तो उनके जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब वहाँ पे पेन और कलम वलम तो कुछ है नहीं, तो वो काहे से लिखे, तो अपनी उंगलियों से गिट्टियों पर वो अपने गीत लिखते हैं। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। वो जो कोल्हू होता है, तो एक आगे का जो डंडा होता है मोट कहते हैं, एक वो बीच में लगा होता है, और जो बैल के ऊपर लगा होता है, बैल लोग जिसे खींचते हैं, तो ये इन्होंने इंसानों को लगा रखा है बैल की जगह, और वो उन्होंने आगे पेट पर, उसको जुआ कहते हैं, तो वो आगे पेट पे लगा के वो चल रहे हैं चारों तरफ।
तो वो बता रहे हैं कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि अंग्रेज़ों ने क्या किया है कि बैलों की जगह इंसानों को लगाया है, और मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं उनका बैल वो चला रहा हूँ, कोलू उनका चला रहा हूँ, बैलों की जगह इंसान लगकर। तो मैं उनकी अकड़ का, जो उनकी अकड़ है, उनकी अकड़ को कम कर रहा हूँ। वो सोच रहे होंगे कि मतलब ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने इनकी इतनी बात मानी, तो मैं उनकी अकड़ का कुआं जो है, मैं अकड़ उनकी कम कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। कहते दिन में तुम जब बोलती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत करुणा वाली होती है, लेकिन रात में जो तुम इस तरीके से चिल्ला रही हो, तुम बहुत गजब ढा रही हो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। ये कवि कोयल से कहते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। अब रात्रि का समय है, सब लोग सो रहे हैं, शांत है। अब तुम इस शांत समय में अंधकार को बेध रही, मतलब इतना अंधेरा है, शांत है, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो सब तरफ गूंज रही है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और सब लोग चुपचाप हैं, मतलब सभी कैदी हैं, दिन भर काम करते हैं, थक गए, सो चुके हैं, वो लोग सो गए हैं, और अब तुम अपनी आवाज़ से उनको जगा रही। अगर वो जग जाएंगे तो फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात आएगी, क्योंकि खाली होंगे, विद्रोह करेंगे, कोई ना कोई बात सोचेंगे। तो इतने चुपचाप, सब लोग चुपचाप सो चुके हैं, और सभी लोग सो रहे हैं, और तुम्हारी आवाज़ सुनकर सब लोग जाग जाएंगे। इस बात ही तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। ओके बच्चों, मैं दूसरे पैराग्राफ में फिर जल्दी ही पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।